एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर के चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बना करके दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे करके भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसकी पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर के उसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़ करके विनय की कि इससे मुक्त होने का क्या उपाय है, कृपया आप बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों की यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोले करवा मैया की जय। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं और 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर के भी आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर के घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वो अपने बिल से निकल कर के आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा कि हे बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली कि आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के मेरे लिए आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी, तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देख करके चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया।